हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। IREDA लिमिटेड का IPO आने वाला है, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA का IPO आने वाला है। तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। और तो चलिए IPO डिटेल्स की बात करें तो IPO डेट जो है वो 21 नवंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2023 तक है। मतलब क्लोजिंग डेट जो है वो 23 नवंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 30 रुपये से लेकर 32 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 460 शेयर्स का है गाइस। और टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो करीब 67 करोड़ 19 लाख 41,177 शेयर्स, करीब 2,150 करोड़ 21 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से करीब 40 करोड़ 31 लाख 64,706 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। तो उससे कंपनी 1290 करोड़ और 13 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और ऑफ़र फॉर सेल्फ OFS के ज़रिए जो शेयर्स आएंगे वो करीब 26 करोड़ 87 लाख 76,471 शेयर्स, 10 की फेस वैल्यू से ही 860 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 29 नवंबर 2023 को है। सो अगर आपने इन केस अप्लाई किया है इस IPO में और आपका IPO नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन 30 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और आपका IPO अगर लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 1 दिसंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 4 दिसंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 नवंबर 2023 है। गाइज यहाँ पर याद रहे कि ये मेन बोर्ड IPO है और आपका IPO अगर लगता है तो आप शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 1 दिसंबर 2023 को, क्योंकि रिफंड की इन्फॉर्मेशन 30 नवंबर 2023 को है। और इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू IPO है। लिस्टिंग एट BSE NSE है गाइज। तो ये एक मेन बोर्ड IPO है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 228 करोड़ 46 लाख है। यस, सॉरी, बहुत बड़ा फिगर है गाइस। 228 करोड़ 46 लाख है। और मतलब उसका रिजर्वेशन है वो कुछ QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। और आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है, जिसमें 460 शेयर्स आएंगे। 14,720 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5,981 शेयर्स आएंगे। 1,91,360 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 6,440 रुपये आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 6,440 शेयर्स आएंगे। 2,06,080 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 30,820 शेयर्स आएंगे और 9,86,240 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 31,280 शेयर्स आएंगे और 10,09,60 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो ये आपकी मतलब IPO अप्लाई करने की कैटेगरी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो लिमिट दिया है। और कंपनी की बात करें गाइस तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी का IPO आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है। सो लिखा हुआ है यहाँ पर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू अभी दी नहीं गई है। तो सारा का सारा स्टेक गवर्नमेंट के पास ही है। फ्रेश, एकदम नया रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग जो है और डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो उसके रिगार्डिंग IPO आने वाला है। सो एक गाइस, एक तरह से यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सम ट्रेंडी सेक्टर्स होते हैं और हो चुके हैं, उसके आसपास का ये IPO ज़रूर है,
तो एक पॉजिटिव बात ज़रूर कहलाएगी। मतलब एक और गवर्नमेंट कंपनी है तो डेफिनेटली ये एक बात हो सकती है। रिस्क फैक्टर गवर्नमेंट कंपनी में होता है कि आई मीन नॉर्मल स्टॉक और कंपनी के हिसाब से इन अ मैटर ऑफ रिटर्न उसकी थोड़ी चाल जो होती है ना, जनरली आप गवर्नमेंट स्टॉक देखोगे तो इतना बढ़िया रिटर्न नहीं देता है। बट अगर आपने सही टाइम पे मतलब सही वैल्यू पे अगर आपने बाई किया है वो स्टॉक, तो मोटा मोटी आप लॉस में तो नहीं होंगे, क्योंकि डिविडेंड और कभी अगर बोनस स्प्लिट जैसी एक्टिविटी हो जाती है तो मिला जुला के आप प्रॉफिटेबल रहने के चांस होते हैं। अगेन मैं यहाँ पे कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि हाँ, ट्रेंडी सेक्टर्स का आईपीओ है, ये बात ज़रूर है। रिन्यूएबल एनर्जी और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट कंपनी है, सो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो ऐसी बात है, गवर्नमेंट सो पड़ी या गवर्नमेंट ने सामने से डीलिस्टिंग कर दी तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा हो सकता है। सो और डीलिस्टिंग भी करेंगे तब भी तो ऐसी बात नहीं है, पैसे दे के ही वो शेयर्स खरीदेंगे कंपनी, तो उसमें भी कोई ये नहीं है। चलिए तो कंपनी के कुछ आई मीन ब्रीफ बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। सो इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1987, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी. So IREDA is a mini Ratna government enterprise. It is administratively controlled by the Ministry of New and Renewable Energy. और अचीव्ड जो है किया है ये हाईएस्ट एवर लोन सेंक्शंस ऑफ अराउंड 23,921 करोड़ रुपीस के आसपास का, और लोन डिसबर्समेंट्स ऑफ अराउंड 16,070 करोड़ के आसपास की जो है वो डिसबर्समेंट किया हुआ है. IRDEA is an experienced financial institution that has been actively promoting, developing and extending financial assistance for new and renewable projects. So basically मोटा मोटी गाइज एक ऐसी है बात कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड कंपनी का काम है, बिजनेस है, और डेफिनेटली कंपनी के ग्रोथ चांसेस है क्योंकि ट्रेंडी सेक्टर है. और इन द ओवरऑल द वर्ल्ड आप सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेंडी और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर ज़रूर हो चुका है पॉल्यूशन और बहुत सारी एनवायरमेंटल चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, और टेक्नोलॉजी भी उस हिसाब से बढ़ रही है आगे. तो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक और ट्रेंडी सेक्टर्स का आईपीओ है, ये बात ज़रूर कहेंगे हम. और साथ ही साथ में अब यहाँ पर हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के हैं. और ये सारे के सारे फिगर्स जो है गाइस वो करोड़ में ही है. और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 51,208 करोड़ रुपए के आसपास है. रेवेन्यू 2,320 करोड़ रुपए के आसपास है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 579 करोड़ रुपए के आसपास है. नेटवर्थ 6,580 करोड़ रुपए के आसपास है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,550 करोड़ रुपए के आसपास है. और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 39,850 करोड़ रुपए के आसपास है. और अब नीचे पढ़ सकते हो यहाँ पे अमाउंट इन करोड़ ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो कि मैंने पहले ही लेकिन आपको बता दिया गाइस. और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो PEX जो है वो 8.47 का है. ROE 15.44% है. डेट टू इक्विटी 6.77 है. EPS 3.78 है. RONW 15.44% है. यहाँ पर एक और बात गाइस बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से, मतलब आई थिंक कोविड के बाद, आप एक मोटा मोटी एक एवरेजली आप गिन सकते हो, कोविड के बाद जितने भी गवर्नमेंट के खास तौर पे रेलवे के जो स्टॉक्स है, भले ही मतलब IRCTC हो या आई मीन IRFC हो, RVNL हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो, और दूसरा मतलब जो भी और एक दो चार जो दूसरे स्टॉक्स है, और रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग भी दूसरे कुछ स्टॉक्स है, वो काफ़ी बूम पर है. तो जहाँ तक मुझे लगता है, आई मीन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि ये आईपीओ भी हाईली सक्सेसफुल होने के चांसेस तो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक्स जो है और रेलवे ने खास तौर पे, रेलवे और उसके स्टॉक्स ने खास तौर पे वो प्रूव किया है कि बहुत ज़बरदस्त आगे रैली दिखा के ग्रोथ दे रहा है. साथ ही साथ में डिफेंस के भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे HAL हो गया, कोचिन
कोचिन शिप करके एक स्टॉक है वो हो गया, मज़गांव डॉक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट डिफेंस के रिलेटेड स्टॉक है, उसने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रैली, मतलब इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया हुआ है। तो वो पॉजिटिविटी के साथ इसके भी हाईली सब्सक्राइब होने के चांसेस है, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ। सो आप एटलीस्ट फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर अभी कंपनी के जो आईपीओ लाने की जो वजह है वो यहाँ पर लिखी है, जो एक और दो, अगमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑन ऑनवर्ड लैंडिंग। और दूसरा जो है वो, द कंपनी एक्सपेक्ट्स to receive the benefit of listing the equity shares on the stock exchanges, including enhancing the brand image among existing and potential customers and creating a public market for the equity shares in India। एक सिंपल सी बात है। तो गाइज़, इस तरह का कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, आईपीओ आने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली सोच सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हेल्प करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।